अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, इसके डेरिवेशंस के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फोर्स जो है, फोर्स अभी आपने पढ़ा था बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इस फॉर्मूले के बाद में आपने चैप्टर नंबर 9 में न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू सेकंड लॉ मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो याद रखिए कि अगर हमने फ्री फॉलिंग बॉडी को ऊपर से फेंका है, डेफिनेटली बॉडी का कोई मास होगा, ठीक, बॉडी का कोई ना कोई मास होगा। अब वो मास, वो जो द्रव्यमान वाली जो वस्तु है उसको आपने फेंका, तो फेंकने के बाद में वो नीचे आ रही है, तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस ए को रिप्लेस करते हैं, ए रिप्लेस बाय जी, ए को जी से रिप्लेस कर दे, तो इसका F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा mg। तो g, ए का मतलब भी त्वरण होता है और g का मतलब होता है कि गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किस लिए बढ़ रही है? ग्रेविटी के कारण बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड लॉ में ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इससे भी फोर्स निकाला, इससे भी फोर्स निकाला, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। अगर लेफ्ट बराबर लेफ्ट हो तो राइट बराबर राइट होती है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हो तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर होगी। तो ये हो जाएगा आपका mg इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, बताइए क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये m से ये m कैंसिल हो गया, ये m से m कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद क्या आंसर आ जाएगा? g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन है कि g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। g मालूम है, m मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए g कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मालूम है, मास ऑफ अर्थ मालूम है हमें, फिर उसका रेडियस मालूम है, उसकी दूरी मालूम है, रेडियस मालूम है। अगर हमें तीनों चीज़ों को यहाँ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो g का जो मान आएगा वो g का मान आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g का मान आने वाला है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बुक में दे रखा है, तो आपको अगर करना है तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशन नहीं आता है, ये केवल रिजल्ट याद रखना चाहिए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव में काम आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है। और एग्ज़ाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है, तो क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन अपनों को समझ में आना चाहिए कि स्मॉल जी क्या है। स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने न्यूटन में पढ़ा था। न्यूटन का जो लॉ पढ़ा था उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और ये से बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों।